आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। अब देखिए, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि इससे पहले हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, और उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, दोनों सेम चार्जेस हैं। तो ये पॉइंट चार्जेस इस पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा और इसको इधर की ओर धक्का देगा, और ये पॉइंट चार्ज, इसको हम Q1 Q2 कर देते हैं समझने के लिए। ये पॉइंट चार्जेस Q2 जो है वो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा और इसको इधर की ओर धक्का देगा। तो यहाँ हमने पढ़ा कि इस कूलम्ब्स लॉ में कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा कांस्टेंट के इन दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि Q1 इंटू Q2 अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस विच इज आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे कि पहले तो ये समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लास 11 का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बिल्कुल वैसा ही है, सही है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q, और इसके कंपैरिजन एक छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, डेट इज की Q0, सही ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की ओर होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता, यानी कि अंदर की ओर होता। पर ये पॉजिटिव है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्जेस है, इस छोटे से पॉइंट चार्ज बोलें या टेस्ट चार्ज बोलें, सही ना, ये टेस्ट चार्ज है, सही ना। ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, इसको पीछे की ओर धक्का देगा। ठीक है ना, आपको ध्यान देना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सॉरी, ये जो पॉइंट चार्ज है इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर ये जो टेस्ट चार्ज है इसके पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे। तो टेस्ट चार्ज में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर निगेटिव होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं फिर से। मैंने क्या बोला, एक छोटा सा हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, इससे थोड़ी दूर पे एक छोटा सा हमने टेस्ट चार्ज लिया, डेट इज Q0। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा इस छोटे से चार्ज पे, और इसको धक्का देगा इस ओर से ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा force on a test charge, force on test charge upon test charge, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप समझ जाइए, हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा ये फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज कितना हो जाएगा, इस दोनों में फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, डेट इज की कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, डेट इज की Q1 इंटू Q2, Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन टेस्ट चार्ज यानी कि Q0। यहाँ से Q0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कांस्टेंट के Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा E इक्वल टू कांस्टेंट के Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस कम हो रहा होगा, सही है ना। या फिर यूं कहें कि अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, सही है ना। जैसे एक चार्ज यहाँ है, टेस्ट चार्ज हमने यहाँ लिया, यहाँ की जगह अगर यहाँ लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, कम होता। अगर यहाँ की जगह और यहाँ लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कम होता। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे, सही है,
या फिर हम यूँ कहें, सॉरी, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे 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 हम डिस्टेंस को घटाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस पॉइंट पे जनरेट नहीं करेगा, इस पॉइंट चार्ज पे जनरेट नहीं करेगा। इससे थोड़ा दूर होगा तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भैया कोई फील्ड भी जनरेट हो रहा है, सी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर जनरेट नहीं करेगा और उसका रेंज कहाँ होगा, तो रेंज अप टू इन्फिनिटी होगा। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, सही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसकी बात करें तो चलिए वेक्टर फॉर्म का समझ लेते हैं। हमने क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था, इस पॉइंट चार्ज से थोड़ी दूर पे एक टेस्ट चार्ज लिया था, सही ना। ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता था, इसको इधर की ओर भगाता था, सही ना। और इसके बीच का डिस्टेंस था आर वेक्टर में, सही ना। तो यहाँ पे हमने समझा कि E इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के Q अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कांस्टेंट के Q अपॉन आर स्क्वायर, सही ना। हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही ना। और अपने को पता है यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू होता है, सॉरी, यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैलिड होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज पे, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पे ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा, सही है ना, ठीक है। थैंक यू।